हाय, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एसपीपीजी कॉलेज बड़ा गांव जलालपुर अंबेडकर नगर। आज पुनः मैं आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, नए टॉपिक को जानने से पहले जो पिछला टॉपिक हमने आपको दिया था, थोड़ा सा हम वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। पिछले टॉपिक में ये था बैलेंस सेल एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम आपको बता रहे थे। थोड़ा सा उसमें छूटा था, उसी को हम पूर्ण करने के बाद न्यू टॉपिक आपको हम बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो बैलेंस सेल एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम डिफिनीशन बताए हुए थे कि द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंस सेल एंड इलेक्ट्रॉन इट्स ऑक्यूपाइज इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लाइक स्टूडेंट, हम आपको बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले बता रहे हैं, पहले आप उसको जान लीजिए। जैसे बताए थे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया था 281 था। ये बैलेंस सेल की बात हम बता रहे थे। एग्जाम्पल हमने लिया था सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसमें से अगर पूछा जाए कि इसमें बैलेंस सेल कौन है, कोर इलेक्ट्रॉन कौन है, तो आप कैसे जानेंगे? तो आउटर मोस्ट जो वन आप दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है बैलेंस सेल। क्या कहा जाता है? बैलेंस सेल। और इसी को आप कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप कहेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब एटम्स का स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पे बैलेंस सेल बोला जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को कहा जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए 2 और 8 बच रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? 2 और 8 जो बच रहे हैं, इनको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, इन्हीं को कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो आप हिंदी में कह सकते हैं किसी भी परमाणु के बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और जो भीतरी किसी भी एटम्स के, किसी भी कक्षक के, ठीक, भीतरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये पिछला जो वीडियो दिए थे आपके समक्ष, उसका छूटा हुआ पैटर्न था, तो आप ये समझ गए होंगे। अब आइए आपको हम न्यू टॉपिक के साथ बताते हैं। आज का न्यू टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज का न्यू टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है संकरण। आप इससे परिचित होंगे। होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, होता क्या है संकरण, होता क्या है, आप पढ़े होंगे हिंदी में। पहले हम आपको बताते हैं, आप जानकारी होगा, फिर सुन लीजिए कि भिन्न भिन्न ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों का परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों का बनना क्या कहलाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। हाइब्रिड का मतलब संकर, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब कक्षक, संकर कक्षक कहलाता है। और यह प्रोसेस, मतलब यह घटना ही क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। उसी को आप इंग्लिश में आप कहेंगे, जो हमने बताया कि भिन्न भिन्न ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों का परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों का बनना संकर ऑर्बिटल कहलाता है, तथा यह घटना ही क्या कहलाता है? संकरण। अब ऑर्बिटल हमने आपको बताया था, अब हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आप पढ़ चुके हैं, ऑर्बिटल होता क्या है, बताए थे कि द शेप एंड साइज ऑफ दिस रीजन, द शेप एंड साइज ऑफ दिस रीजन इन विच वी स्टडी, या द शेप एंड साइज, ठीक, द शेप एंड साइज ऑफ दिस रीजन, ठीक, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता क्या होती है? ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, इज नोन है जो क्या कहलाता था? कक्षक कहलाता था। इज नोन एज क्या कहलाता था? कक्षक कहलाता था। तो कक्षक आप जान चुके हैं। आज न्यू टॉपिक के साथ हाइब्रिडाइजेशन हम बता रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन को इंग्लिश में लिखा गया है HYBRIDIZATION।
कहीं कहीं किसी किसी जगह लिखा जाता है इसी जेड के स्थान पे यस भी रहता है। तो दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं कि यहाँ हम जेड लिख लिए हैं कहीं पे आपको मिल गया कि यस लिखा हो, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहा गया। अभी अभी हम आपको डिफिनीशन बताए। इंग्लिश में आप सुनिए, इंग्लिश में देखिए लिख दिए हैं व्हेन टू TWO2 आर मोर, मोर का मतलब दो या दो से अधिक, व्हेन टू आर OR का मतलब अथवा, मोर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब कक्षक, हैविंग डिफरेंट एनर्जी, भिन्न ऊर्जा, एंड और डिफरेंट शेप। ठीक, आप बैलेंस सेल, अभी बैलेंस सेल भी हमने बताया कि बैलेंस सेल होता क्या है। अभी बताया कि द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंस सेल, क्योंकि अभी बताए थे। मिक्स, मिक्स का मतलब मिले हुए हैं, मिक्सचर जिसको कहा गया। टुगेदर का मतलब एक साथ। दे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न होते हैं, क्या क्या बनाते हैं, न्यू ऑर्बिटल, एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं। आप कैसा कक्षक होगा, आप इक्वल एनर्जी, ठीक, उसका ऊर्जा क्या होगा, इक्वल होगा, एंड आइडेंटिकल शेप। ठीक, दीज न्यू फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स, दीज न्यू फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, यही कहलाता है संकरण। तो हम बता रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, अभी हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया। इससे शॉर्ट डिफिनीशन भी हम आपको बता दे रहे हैं। इससे छोटा डिफिनीशन क्या होता है, अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा हो याद करने में, तो इसका शॉर्ट डिफिनीशन देखिए, राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। द मिक्सिंग एंड redistribution of the mixing and redistribution of energy among atomic orbital is known as hybridization। ये हुआ स्टूडेंट शॉर्ट डिफिनीशन किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। ऊपर डिफिनीशन लिखा गया है, उससे शॉर्ट डिफिनीशन हम लिख दिए कि द मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एमंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, ये संकरण आप जान चुके हैं, हिंदी में बताया गया, इंग्लिश में भी बताया गया। आगे आप सुनिए, पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ, अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार। मेनली जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है BSc पार्ट 1 में, 3 हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करना। 3 ही हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ेंगे, जिसमें sp, sp2, sp3, इसके अलावा भी है हाइब्रिडाइजेशन। बताने का हम सब बता दे रहे हैं, लेकिन मेनली मुख्यतः 3 आपको हम बताएंगे, और 3 ही पूछा जाता है आपके जो सिलेबस में है। ठीक, या कंपटीशन में भी अधिकतर 3 ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो देखिए, लिख देते हैं कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp, sp2, sp3, ये मुख्यतः 3 है, sp, sp2, sp3। फिर देखिए sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, आगे dsp2, dsp3। जितने हाइब्रिडाइजेशन लिखे गए हैं, कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इन्हीं 8 का स्टडी करना है। बट मुख्यतः हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पूछा जाता है यही 3 sp, sp2, sp3 का बताएंगे। आगे जितने बच रहे हैं, ठीक, इनको आप फर्स्ट पेपर इन ऑर्गेनिक में आप स्टडी करेंगे। सर आपको बताएंगे कि क्या क्या है। अगर आप ये 3 जान गए, ठीक, sp, sp2, sp3, तो ये और सब जान जाएंगे आप। इनका डिफिनीशन, इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे हम बताते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अगर आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए डिफिनीशन वगैरह टाइप्स, फिर हम आपको sp हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बता रहे थे sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में आपको बताएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। यदि आप sp हाइब्रिडाइजेशन सीख गए, जान गए, तो और जितने टाइप्स हैं, लाइक जैसे sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2, dsp3, समस्त हाइब्रिडाइजेशन का आप डिफिनीशन जान जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। आप जब डिफिनीशन जान गए, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जाते हैं हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है sp संकरण। व्हाट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण होता क्या है, आपको बिल्कुल रटना नहीं है। आप कहेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया sp, तो आप कहेंगे व्हेन 1 s लिखा गया है, एक ही s है और एक p है, व्हेन 1 s एंड 1 p ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ बैलेंस सेल आर मिक्स्ड टूगेदर, दे प्रोड्यूस, ठीक, 2 ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप आर नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, sp यहाँ पे देखिए आर नोन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। पुनः फिर से सुनिए, बिल्कुल रटना नहीं। देखिए 2 ऑर्बिटल दिए गए हैं, एक s कक्षक है, दूसरा p कक्षक है, sp, यही दोनों क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसको बताया गया है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यही प्रोसेस, यही घटना ही क्या कहलाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। पुनः आप समझिए, जैसे देखिए ये क्या है, s कक्षक क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक, s कक्षक गोलाकार होता है। इसको एक्सिस में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और ये हुआ z एक्सिस। तो ये क्या है, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, चूंकि यहाँ पे लिखा गया है 1 s ऑर्बिटल एंड का प्लस कर दीजिए, प्लस, ठीक, 1 p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल बताया गया है। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप्ड का होता है। कैसा होता है, डम्बल शेप्ड का, इस टाइप से डम्बल शेप। ठीक, इसको भी आप एक्सिस में डिवाइड कर दीजिए, इसको भी एक्सिस में डिवाइड कर दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखिए सेम लिखा गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एस ऑर्बिटल हुआ, चूंकि एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, ये पी ऑर्बिटल हुआ। क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, चूंकि p ऑर्बिटल 3 की कक्षकों से px, py, pz मिलकर बना होता है। ठीक, और p ऑर्बिटल में आपको बताया गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। अब देखिए 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, ठीक, मिक्स टूगेदर। यहाँ आप आगे बढ़ाइए, स्ट्रेट एरो, यहाँ पे आप लिखिए मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, इन देखिए यहाँ पे लिखा गया व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल ऑफ किसके, बैलेंस सेल। बैलेंस सेल आपको बताया गया, संयोजी कोष आर मिक्स टूगेदर, एक साथ मिलते हैं। ये दोनों कोष क्या करते हैं, मिलते हैं, तो दे प्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं, क्या बनाते हैं, 2 TWO2 का मतलब 2 ऑर्बिटल। अब जो 1 s और 1 p मिलेगा तो क्या बनेगा, 2 ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, मतलब 2 sp बनेगा ना।
इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप आर नोन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आगे देखिए क्या बन रहा है, दोनों मिक्सिंग हो कर लिए, ठीक है, दोनों मिक्सिंग कर लिए। देखिए किस चीज़ का फॉर्मेशन है, ये लार्ज लोब है, इसको लार्ज लोब कहा जाता है, लार्ज लोब, इसको कहा जाता है स्मॉल लोब्स, लार्ज लोब्स, स्मॉल लोब्स। ठीक, अब ये दोनों मिक्स हो गए, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। इस तरीके से मिक्सिंग करने के बाद बना लिए, इस तरीके से डायग्राम बना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ठीक, ये स्मॉल लोब्स है और ये लार्ज लोब्स है, दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है। अब आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हुआ है दोनों मिलने के बाद, दोनों ऑर्बिटल मिलने के बाद। तो जब एक स्ट्रेट लाइन मिला हुआ अर्थात एक सीधी रेखा मिली हुई थी, इस सीधी रेखा पे कितने अंश का एंगल बनता है आपको जानकारी होगा। इस सीधी रेखा पे 180 अंश का एंगल बनता है। कितने अंश का, 180 अंश का एंगल बनता है। ठीक है, 180 अंश का कोण बनता है, एंगल बनता है। तो यहाँ पे कितने अंश का एंगल बना, 180 अंश का एंगल बन गया। ठीक, और ये जो मिक्सिंग करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स है, लीनियर, लीनियर का मतलब होता है रैखिक, क्योंकि एक सीधी रेखा है। कैसा मॉलिक्यूल्स है, लीनियर, लीनियर, लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक, लीनियर मीन्स होता है रैखिक। तो आगे देखिए लिखा गया है, यहाँ से पुनः फिर से हम रीड कर दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन लिखा गया है कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल संयोजी कोष, ठीक, बैलेंस सेल आर मिक्स टुगेदर, मतलब मिलते हैं, संयुक्त होते हैं आपस में, तो दे प्रोड्यूस एक न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जो 2 ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, ठीक, एंड आइडेंटिकल शेप। इनकी एनर्जी भी क्या है, इक्वल है, शेप भी इक्वल है। आर नोन है, जो कहलाते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp संकरण। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यही घटना ही, यही प्रक्रम ही इज नोन एज क्या कहलाता है, sp संकरण। ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। फिर देखिए आगे बताया कि द एंगल बिटवीन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना, 180 अंश। तो इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है s और p ऑर्बिटल, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने अंश का एंगल बन रहा है, 180 अंश का, 180 अंश का एंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, दिखाया गया, आप देख सकते हैं। फिर आगे देखिए लिखा गया कि देयर फॉर दे प्रोड्यूस लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, इनकी ज्योमेट्री जो है कैसी है, लीनियर है। लीनियर का मतलब रैखिक है। ठीक, एंड परसेंटेज, ये आपको जानकारी होना चाहिए, एंड परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज 50%। ठीक, तो आपसे ये एग्जाम में कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने अंश का एंगल बनता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 180 अंश आप बताइए। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो आप बताइए लीनियर होती है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में अनयूज्ड p ऑर्बिटल की संख्या बताइए, अनयूज्ड p ऑर्बिटल की संख्या। तो अनयूज्ड मतलब जो यूज्ड नहीं किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं एक ही p ऑर्बिटल यूज किया गया है। अनयूज्ड हमसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए 2, 3 होते हैं, तो 2 आपने क्या किया है, दो आपने अनयूज्ड कर दिया है, मतलब एक आपने यूज किया है और 2 को छोड़ दिया है। ठीक, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। आप पढ़े होंगे जब एक s कक्षक एंड एक p कक्षक मिल करके आपस में मिलते हैं, संयुक्त होते हैं। ठीक, और कैसा बनाते हैं, उनकी एनर्जी समान होती है, उनका आकृति समान होता है, तो यह कहलाता है sp संकरण। ठीक, और यह घटना ही, यह प्रक्रम ही कहलाता है sp
पहले sp संकर होगा, फिर इसके बाद यह घटना ही sp संकरण कहलाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने अंश का कोण बनता है? तो 180 अंश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कितने अंश का एंगल बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। किस में, किस हाइब्रिडाइजेशन में? तो आप बताइए sp हाइब्रिडाइजेशन में। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? किसकी? sp हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा लीनियर। लीनियर मीन्स रैखिक होता है। ठीक, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली साल भी ये पूछा गया था कि sp हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या होता है? तो 50% होता है। देखिए यहाँ पे राइट किया गया, कितना होता है? 50%। तो आप sp हाइब्रिडाइजेशन का आप देख लिए हैं। एग्जाम्पल भी हम यहीं पे बता देते हैं, लिख देते हैं फॉर द एग्जाम्पल sp हाइब्रिडाइजेशन का। फॉर द एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ कंपाउंड है लाइक जैसे BeF2, BeF2, BeCl2। इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, C2H2, या आप C2H2 को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन कर दीजिए, इधर हाइड्रोजन कर दीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा etc। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हुए किसके? sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें बताया गया बेरियम फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, फिर एथिलीन एसिटिलीन, आप सुने भी होंगे एथिलीन। ठीक है, फिर देखिए एसिटिलीन, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, CO2 हुआ। तो ये जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सब किसके हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन का। आप इंटरमीडिएट में सीखे होंगे कि जैसे अगर आप इसका देखना चाहते हैं या BeCl2 का आप देखना चाहते हैं तो सेंट्रल में कौन है? Be है, बेरिलियम है। बेरिलियम का आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले सबसे पहले आप ग्राउंड स्टेट में करेंगे, इसके बाद फिर क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में करते हैं। फिर एक्साइटेड स्टेट करने के बाद आप देखते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आप समझ जाते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप देख सकते हैं जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप 1s2, 2s2, 2px1, देखिए 5 हो गया। ठीक, ये किस स्टेट में हुआ? ये G स्टेट में हुआ। G स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। G स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट होता है। इसी को एक्साइटेड स्टेट में करेंगे। आगे यहाँ पे आप लिख सकते थे px, py, फिर pz भी कर सकते हैं। ठीक, ये ग्राउंड स्टेट हुआ। फिर यहाँ पे इसको एक्साइटेड स्टेट में आप करते हैं तो 1s2, अब यहाँ पे 2s1 हो जाएगा, फिर 2px1। ठीक है, फिर एक एक्साइटेड हो गया 2py1 कर सकते हैं। ठीक, अब इन्हीं को मिला दीजिए। ठीक, तो आपको बन जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, आप नोट कर लीजिए इन सबको। इम्पॉर्टेंट जो आपको हम बता रहे हैं, जैसे पूछा जाता है s करेक्टर ऑफ, परसेंटेज s करेक्टर ऑफ 50%, बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा। इसी टाइप से जैसे आप sp हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन जानेंगे, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या होता है, ठीक कैसे बनाया गया, देखिए आपके सामने बनाए भी हैं कि एक s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, दोनों आपस में संयुक्त होते हैं, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग हाइब्रिड के बाद क्या बनते हैं? एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसका अरेंजमेंट कैसा है? लीनियर है, 180 अंश का एंगल बनता है। ये स्मॉल लोब्स है, लार्ज लोब्स है। ठीक, इस नोन है, ये पूरा प्रक्रम ही कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आप नोट कर लीजिए। फिर अगला हाइब्रिडाइजेशन हम आपको जस्ट तुरंत बता रहे हैं, क्योंकि तीनों आज पढ़ लीजिए आप। ठीक, हाँ, तो सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपके सामने लिखा गया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का सेम डिफिनीशन जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन का हमने बताया, बस कुछ नहीं करना। आप अगर आपको याद एक है तो आप तुरंत बता ले जाएंगे। लिखा गया व्हेन वन s ऑर्बिटल, चूंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग में 1s ऑर्बिटल एंड कितना 2p ऑर्बिटल, चूंकि यहाँ पे लिखा गया देखिए 2p। ठीक, यहाँ लिखा गया व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। अब जब
दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने ऑर्बिटल का निर्माण होगा? 3। आगे देखिए, बैलेंस सेल आर मिक्स टुगेदर दे प्रोड्यूस कितना? 3 ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल मिलकर के 3 ऑर्बिटल का निर्माण किए हैं, बनाए हुए हैं। आप कैसा? इक्वल एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या है? समान है। एंड आइडेंटिकल शेप आर नोन एज क्या कहलाएगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 संकरण कहलाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यही घटना ही कहलाता है, यही प्रक्रम ही कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और द एंगल बिटवीन, इनके बिटवीन जो एंगल बनता है, मतलब इनके बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बिटवीन जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो होता है 120 अंश, 120 अंश का एंगल बनता है। देयरफॉर दे प्रोड्यूस, इनका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक, ज्योमेट्री होता है और ट्राइगोनल होता है। और परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर जो होता है इनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33.33% होता है। तो आप जान चुके हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, आप तुरंत बना सकते हैं। राउंडेड शेप होता है, इसको आप जो है एक्सिस में डिवाइड कर दीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, s ऑर्बिटल हुआ, ठीक। कॉम्बिनेशन कर दीजिए कितने? p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, तो 2 p ऑर्बिटल आप बनाइए। एक इस तरीके से बना दीजिए, ठीक। अगला इस तरीके से बना दीजिए, इसको आप कर दीजिए 2px, इसको कर दीजिए 2py, ठीक। अब इन दोनों का क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करेंगे इसके साथ, ठीक, मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसा बनेगा इसका शेप? आप आगे देखिए कैसा बनता है इसका शेप। इस टाइप का डायग्राम आपको मिलेगा, जो कि ये ट्राइगोनल होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल 120 अंश, ठीक है। यही डायग्राम बन रहा है, यही इसका अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरा सिस्टम ही sp हाइब्रिडाइजेशन की तरीके से था, सेम sp2 भी उसी तरीके से। इसी तरीके से देखिए हम आप, बट आपको याद करना पड़ेगा इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, चूंकि पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था। sp, sp2, sp3 का पूछा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। जब तक आप जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, नहीं आएगा आपको, ठीक। 33.3% होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन से इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम होता है। sp का भी 50 बताया गया था, इसका 33.33। इसमें बॉन्ड एंगल भी कम होता है 120 अंश, उसका 180 अंश बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे 2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा था, बट यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बन रहे हैं। क्योंकि 2 p ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो स्वाभाविक है 3p ऑर्बिटल बनेगा, 3 ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए इसी तरीके से सेम इसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, जैसे BF3, इसका एग्जाम्पल है BF3, ठीक है। BF3 किसका? sp2 है, और भी हैं बट इतना आप जानिए, ठीक है। इससे आप निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, चूँकि सेंट्रल में ब्रोमीन है, ब्रोमीन को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, ग्राउंड स्टेट फिर एक्साइटेड स्टेट, आप आराम के साथ निकाल सकते हैं। फिर अगला देखिए, आपको हम तुरंत sp3 भी आप पढ़ लीजिए, कुछ आपको करना नहीं है, आपको हम बता रहे हैं sp3 संशोधन कहाँ क्या करना है। देखिए यहाँ पे 2 के स्थान पे 3 कर दिए, sp3 हाइब्रिडल, डिफिनीशन सेम रहेगा। अब यहाँ पे 3 लिखा गया है, 1s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3p ऑर्बिटल, क्या लिख देंगे? सेम इसी से आप बना लेंगे 3p ऑर्बिटल, ओके। आप बैलेंस सेल एंड मिक्स टुगेदर दे प्रोड्यूस, अब 3p और 1s मिलेंगे तो कितने बनेंगे? 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप आर नोन एज, अब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज, अब यहाँ पे 2 नहीं होगा, अब यहाँ पे आप कर देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर द एंगल बिटवीन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब यहाँ पे 120 नहीं होगा, 109.5 अंश, कहीं कहीं 109 एंड 28 मिनट्स भी देता है, ठीक है। 109 एंड 28
मिनट्स भी देता है, और अथवा, ये दोनों आप जानते रहिए। इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है, देयरफॉर दे प्रोड्यूस, अब ये ट्राइगोनल नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसका हो गया। एंड परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो है ये 33.3 नहीं होगा, ये 25% हो जाएगा। ठीक है, 25%। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर द एग्जाम्पल, लाइक जैसे NH3 अमोनिया हुआ, ठीक है, H2O हुआ, CH4 हुआ, SiH4 हुआ, SiF4 हुआ। ये सब किसका एग्जाम्पल? ये सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। सेम अब अगर डायग्राम आप बनाना चाहते हैं, 1s ऑर्बिटल है, अब यहाँ पे देखिए 2 p ऑर्बिटल थे, चूंकि जब sp आप पढ़े थे, अब यहाँ पे 3 है, तो एक p ऑर्बिटल और बना लीजिए। सबको संयुक्त करेंगे तो जो डायग्राम यहाँ पे बनेगा इस तरीके से नहीं बनेगा, तब ये टेट्राहेड्रल बनेगा। आपको हम दिखा दे रहे हैं किस टाइप से डायग्राम इसका बनता है। इतना तो आप जान गए कि 1s मिलेगा और 3p मिलेंगे, बट डायग्राम केवल हम लॉस्टली बता रहे हैं। इस टाइप से डायग्राम बनेगा, इस टाइप से, ठीक। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यही है 109:28 मिनट्स, यही एंगल बनेगा, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं तक आपको हम आज बताए हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों का परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों का बनना क्या कहलाता है? संकर ऑर्बिटल कहलाता है। फिर यह घटना ही संकरण कहलाता है। फिर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया गया, जिसमें 3 टाइप्स मुख्यतः आपको पढ़ना है। 3 टाइप आप पढ़ चुके हैं, sp, sp2, sp3, सबका डिफिनीशन बताया गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें एंगल कितने अंश का बनता है, अरेंजमेंट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या है। सेम इसी तरीके से sp2 आपने पढ़ा, sp3 पढ़ा। तो ओके स्टूडेंट, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। नेक्स्ट डे पुनः आपसे हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।